तो आपके पास मुर्गी के बच्चे नहीं बच रहे, मोर्टेलिटी हो जा रही 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, ऐसा करके मुर्गी के बच्चे पूरे खत्म हो जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस ये 4 काम करो, एक भी मुर्गी का बच्चा नहीं मरता। सबसे पहले क्या करो बोल तो, अंडे जब आप बिठा रहे मुर्गियों को, छोटे साइज के अंडे नको बिठाओ। छोटे साइज के अंडे बिठाए तो क्या होता है, उसमें से बच्चा छोटा निकलता और इम्यून सिस्टम वीक रहता उसका। धीरे धीरे करके 8 दिन से 15 दिन के अंदर वो चूजे की मोर्टेलिटी हो जाती। इसीलिए बोल के छोटे अंडे बिल्कुल भी नहीं बिठाते आप। लगभग की मान के चलो कि एक 15-20 ग्राम के अंदर का जो भी अंडा है उसको बिल्कुल नहीं बिठाना। आपको देखे जब ट्रे में रखे जब पता चल जाता है ये छोटा है ये बड़ा है बोल के, ऐसे छोटे अंडों को, बिल्कुल छोटे अंडों को निकाल दो, खाने के लिए इस्तेमाल कर लो वो। ये हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं आप, दूसरा काम क्या करते, चूजे निकलते ही स्टार्टर फीड खिलाते। कब तक खिलाते, 2 महीने तक कंपलसरी खिलाते। कहीं को बोलते स्टार्टर फीड नहीं खिलाए तो चूजों को मकई, जवारी, कनकी, बाजरा ऐसे दिए तो क्या होता, हजम नहीं होता, सैनिटाइजेशन नहीं हो के वो चूज़ों की मोर्टेलिटी हो जाती। तो ये काम आप बिल्कुल करना, स्टार्टर फीड खिलाना। दूसरी ये हो गया। तीसरा काम क्या करते बोल तो, ब्रूटॉन लेक्सिन पाउडर ये पिलाते हैं। ब्रूटॉन लेक्सिन पाउडर 1वें दिन से लेके 5 दिन तक पानी में कितना देते, 10 बच्चों को 1 ml के हिसाब से ब्रूटॉन दो। ये ब्रूटॉन देने से क्या है, लीवर साफ रहता बच्चों को, और क्या है, खाए से भी अच्छा हजम होता, मल्टीविटामिन्स रहते हैं इसमें, ताकत के लिए भी काम करती है ब्रूटॉन। इसलिए 1वें दिन से लेके 5 दिन तक। और लेक्सिन पाउडर कब देते बोल तो, 6ठे दिन से लेके 7वें दिन, 8वें दिन ये लेक्सिन पाउडर दो ये दिन में। तो उसके बाद फिर 2 दिन फ्रेश पानी, फिर क्या करो, अब यही ब्रूटॉन रिपीट करो 5 दिन के लिए। ब्रूटॉन रिपीट करने के बाद 3 दिन के लिए लेक्सिन पाउडर, फिर 2 दिन पानी, फ्रेश पानी, 5 दिन ब्रूटॉन, फिर 3 दिन क्या करो, लेक्सिन पाउडर। ऐसा थोड़ा उधर 1-2 दिन उधर इधर चलता, बट क्या है, ये 2 मेडिसिन कंटिन्यू इस्तेमाल करें समझो आप बच्चों को 2 महीने तक, तो क्या होता, बच्चे एक्टिव रहते। ताकत होना बोली तो ब्रूटॉन से लिवर साफ रहता, ताकत मिल रही ब्रूटॉन से। लेक्सिन पाउडर किस लिए काम कर रही, ये एक एंटीबायोटिक रहती, मुर्गी के बच्चों में सर्दी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, गले का प्रॉब्लम ये दूर करती। कौन सी, लेक्सिन पाउडर। ये 2 इस्तेमाल कर लिए समझो, खत्म बच्चों को, और दूसरा कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद करने वाला काम क्या है, उसके बाद करने वाला काम वैक्सीनेशन मेरे भाई। वैक्सीनेशन दो आप, ये अब वैक्सीनेशन नहीं करी तो 1 महीने से 2 महीने तक अच्छे ही रहते। बाकी के जो मैं बताया, स्टार्टर फीड, ब्रूटॉन, लेक्सिन पाउडर ये इस्तेमाल करी तो क्या है, 2 महीने तक अच्छे ही रहते। 1 से 1.5 महीना, 2 महीने तक बच्चे अच्छे रहते। 2 महीने के बाद में क्या होता, मुर्गी के बच्चों के पंखा ढीले छोड़ देना, गम्बोरो डिसीज आ जाना, पूरे बच्चे धीरे धीरे करके मोर्टेलिटी होना, ऐसा चालू होता वैक्सीन नहीं करी तो। इसीलिए बोल के वैक्सीन करो। वैक्सीन कौन कौन से करना, खाली 3 वैक्सीन करी तो भी चल जाता मेरे भाई, 5-6 वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। अगर 5-6 करते बोल तो कर सकते। कैसा, पूरा पहले कैसा करते थे, देखो पहले कैसा था बोल तो, मैं बिजनेस स्टार्ट करे जब एक 5 से 8 साल के नीचे कितने वैक्सीन करते थे। पहले दिन पे मैरिक वैक्सीन, और 7वें दिन पे लसोटा वैक्सीन, 14th डे पे गम्बोरो वैक्सीन, 21 डे पे लसोटा बूस्टर वैक्सीन, 28 डे पे गम्बोरो बूस्टर वैक्सीन, और फॉलफॉक्स वैक्सीन क्या है कि 35 डे पे। हर 3 महीने को एक बार क्या करते थे, फिर फॉलफॉक्स वैक्सीन दे के 8 दिन के बाद R2B वैक्सीन देते थे। 8 वैक्सीना देते थे पहले। अभी क्या हो रहा बोली तो, कुछ लोगों के पास वैक्सीन नहीं मिलते, मिल तो भी क्या है, आप उनके पास 50 बच्चे रहते, 500 डोज की वैक्सीन मिल रही, 1000 डोज की वैक्सीन मिल रही, खर्चा ज़्यादा हो रहा। इसीलिए बोल के थोड़ा वैक्सीन को कम करा अभी के टाइम पे। और एक मेन रीज़न क्या है बोल तो, 20 दिन पार हुए सो बच्चों को, 21 दिन पार हुए सो बच्चों को भी फॉलफॉक्स नज़र आ रहा। इसीलिए बोल के फॉलफॉक्स की वैक्सीन कब कर रहे हैं अपन, 35 डे पे फॉलफॉक्स की वैक्सीन करते थे। फिर 21 डे के बच्चों को भी फॉलफॉक्स आ रहा, तो फिर 35 डे पे वैक्सीन करके क्या फ़ायदा बोले। ऐसा एक ख्याल आके वैक्सीन को थोड़ा कम करा, वो 3 वैक्सीन में ही एडजस्ट हो जा रहा। 8 वैक्सीन के बदले 3 वैक्सीन ही कर सकते हैं आप। वो कौन कौन से वैक्सीन कितने दिन पे, मैरिक वैक्सीन नहीं करते भी चलता। कहीं को बोलते मैरिक वैक्सीन 2 पैरा ऐसा दूर करके वी शेप में गिर जाते पैरा पूरे,
इसको क्या है, मैरिक डिसीज बोलते हैं। वो ज़्यादातर तो प्योर देसी में नहीं दिखता, 100 में एक आध मुर्गी को आ गई तो एक आध मुर्गी को निकाल दिए तो भी चल जाता है। इसीलिए बोल के मैरिक वैक्सीन बाहर मिल रही भी नहीं ज़्यादा, वो नहीं करी तो भी चलता। उसके बाद दूसरी वैक्सीन तो कंपलसरी कर लेना। ये कौन सी दूसरी वैक्सीन, लसोटा वैक्सीन, 5वें दिन से लेके 7वें दिन के बीच में, 5वें दिन दो या 6ठे दिन दो, 7वें दिन दो, ये दिन में आप क्या करना, लसोटा वैक्सीन कर लेना। उसके बाद दूसरी वैक्सीन कब करना, दूसरी 14th डे पे, 12 डे से लेके 14 डे, 12, 13, 14, ये 3 दिन में कौन से भी दिन क्या करो आप, गम्बोरो वैक्सीन कर लो। ठीक है, गम्बोरो वैक्सीन। फॉलफॉक्स वैक्सीन कैसा करना, ये लसोटा वैक्सीन कैसा करना, 5 से लेके 7वें दिन पे जो लसोटा वैक्सीन बताया ना, वो वैक्सीन में वैक्सीन लेते समय दो देते, एक डाइल्यूट वाटर देते आपको और एक डाइल्यूट वाटर की शीशी वैक्सीन डाइल्यूट वाटर का बॉटल रहता, छोटा बॉटल रहता, आइस ड्रॉप्स रहते उसमें, तो वैक्सीन की शीशी एक रहती। वैक्सीन की शीशी में क्या करना, डाइल्यूट वाटर थोड़ा डाल देना, डाल देके घुला देना। वैक्सीन की शीशी में पाउडर रहता, इसीलिए डाइल्यूट वाटर क्या करना, वैक्सीन की शीशी में थोड़ा डाल के घुला लेना। घुला लेके फिर वो वैक्सीन में घुल गए, सो वैक्सीन की शीशी में पाउडर घुल गए, सो पाउडर रहता ना पानी में, वो पानी क्या करना, फिर डाइल्यूट वाटर में डाल लेना। डाल लेके एक एक टिपका आँख के ऊपर डाल दिए तो बस है। इसके ऊपर फुल वीडियो है अपना, पिछले वीडियोस देखी तो ये वीडियो हो गई के बाद पिछले वीडियोस देखो। ये कौन सा लसोटा वैक्सीन कैसा कर रहे, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुआ है अपने चैनल में। ये हो गया। उसके बाद दूसरा कब करते, दूसरा वैक्सीन कब करते, 12वें दिन से लेके 14वें दिन के बीच में। कौन सा वैक्सीन, हाँ, गम्बोरो वैक्सीन। गम्बोरो वैक्सीन क्या करना आप बोले तो, एक खतरा मुंह में डाल देना, बस है, मुंह खोल के मुंह में डाल देना। सेम वैक्सीन को उसी मिला लेना, मिला लेके एक खतरा मुंह में डाल दो, बस खत्म। उसके बाद तीसरा वैक्सीन 21 डे पे फॉलफॉक्स कर दो, बस है। 21 डे पे ये फॉलफॉक्स वैक्सीन कैसा करना, फॉलफॉक्स वैक्सीन पर में करना मेरे भाई, 0.2 ml पर में छोड़ी तो बस है। इसका वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड हुआ है, ये 3 वैक्सीन का भी। गम्बोरो वैक्सीन को आप पानी में भी दे सकते हैं, ज़्यादा चूज़े हैं आपके पास, 100, 200, 300 ऐसा चूज़े है तो क्या करना, आप 1 लीटर ठंडा पानी ले लो, आइस घुले हुआ पानी जैसा रहता वैसा ठंडा पानी ले लेके उसमें थोड़ा 1 लीटर पानी में 6 ml दूध डालो, वैक्सीन डालो और डाइल्यूट वाटर डालो, डाइल्यूट वाटर वैक्सीन मिला लो, मिला लेके वैक्सीन डाल दो। अर्ली मॉर्निंग बच्चों को दो। बच्चों को अर्ली मॉर्निंग दिए तो क्या होता है बोले तो, बच्चे प्यासे रहते, सब वैक्सीन जल्दी जल्दी पी ले सकते। और वैक्सीन के कुछ कंडीशंस भी रहते हैं मेरे भाई। वो कंडीशंस क्या है, वैक्सीन आप जहाँ से ले रहे हैं ना, प्रॉपर वो बंदा फ्रिज में आइस में रखे हुआ ही रहना। आजकल क्या करते हैं बोलते, थोड़े छोटे छोटे दुकाना वाले क्या करते हैं, फ्रिज में रखे के बाद नाइट में उन लोग घर जाते, खुद शॉप बंद कर देते, खुद वो फ्रिज बंद कर देते, करंट बिल ज़्यादा आता बोल के फ्रिज बंद कर देते, मॉर्निंग आके फिर फ्रिज चालू रख लेते। अब लेते समय ऐसा था, वैक्सीन ठंडी ही रहती, बट वो बंदा नाइट में बंद कर, उसको नाइट में वो वैक्सीन का कूलिंग चले गया बोलते, वो ख़राब हो जाती। वो आप ला के भी वैक्सीन करी तो भी कुछ भी फ़ायदा नहीं रहता। इसीलिए कुछ भाई बोलते कि भाई हम वैक्सीन करें फिर भी डिसीज़ आई बोल के। वैक्सीन करें तो डिसीज़ आती या नहीं आती, कितने जने मानते, अब कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो के लास्ट में बताता हूँ मैं। हाँ, वैक्सीन करी तो डिसीज़ आती या नहीं आती बोल के एक क्वेश्चन आप आंसर दो, कमेंट बॉक्स में देखेंगे। वैक्सीन करी तो बीमारी आती या नहीं आती बोल के। तो ये हो गया। तो वैक्सीन छोटे शॉपों से नहीं लेते, इसका मतलब बड़े शॉपों से लेते, भरोसेमंद शॉपों से लेते। ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, वैक्सीन ये, और आप जहाँ से वैक्सीन ला रहे हैं ना, वो भाई आइस पैड में डाल के देना वो वैक्सीन को। नहीं बोली तो आप घर से एक थर्मस वगैरह लेके जाओ, आइस वगैरह डाल लेके उसमें। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, आराम से वो आइस में आप वैक्सीन ला ले सकते। ये हो गया। तो आप आइस पैड में जहाँ से भी ला रहे हो वहाँ से ला के आप आइस पैड में ला के क्या करो, डायरेक्ट डीप फ्रिज में रख दो। उसमें थोड़ा पानी डालो, पैकेट में थोड़ा पानी डाल के आइस पैड में रख रहे तो ठीक है, नहीं तो पानी बर्फ़ बनना। कहीं भी बोलता अचानक करंट चले गया तो बर्फ़ बने हुआ है पानी, थोड़ा वो बर्फ़ में क्या है, आपकी वैक्सीन है तो 2 घंटे 3 घंटे तक भी करंट नहीं आए तो आइस वैसी रहता, थोड़ा घुली तो ही कूल पानी रहता, उसमें कूल में रहता,
वैक्सीन, एक बार वैक्सीन की कूलिंग चले गई तो वैक्सीन बेकार है मेरे भाई, आप करके भी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अगला क्या है, आप वैक्सीन की शीशी खोले के बाद क्या एक ही घंटे में ख़त्म कर देना। 500 डोज की वैक्सीन मिली आपको, ये 500 डोज की 50 ही बच्चे हैं, 50 बच्चों को करके मैं वैक्सीन उसी तरीके से उठा के रखता, साफ ढक्कन घट्टे लगा के बोलता, नहीं चलता मेरे भाई। एक बार वैक्सीन खोले आप तो वैक्सीन को एक घंटे में ख़त्म कर देना, उसके बाद कुछ काम में नहीं आती वो वैक्सीन। पहला क्या है, आप वैक्सीन के कितने अभी 500 डोज की लिए आप वैक्सीन, 50 चूज़े ही है, 50 चूज़े को डाल के बाहर की वैक्सीन फेंक देना पड़ता आपको। वो वैक्सीन कहाँ पे फेंकते हैं, कहाँ बोलते हो, वहाँ बाहर नक को फेंको। कैसा बोल दो, खड्डा खोद के वो खड्डे में क्या करना आप, वो वैक्सीन की शीशी पानी वगैरह पूरा वो खड्डे में डाल के मिनिमम 1 इंच तक खड्डा खोद के गाड़ देना हो अंदर ही। ये हो गया। नहीं तो क्या होता, आपके आसपास में वायरस हो तो वो ज़्यादातर क्या है बोलता आदत हो जाता है, वायरस आ भी गया तो ज़्यादा वो वेदर को कंफर्टेबल हो जाता आपके पास में, इसलिए वह वैक्सीन की शीशियाँ बच गए से वैक्सीन कंपलसरी गाड़ देना। ये हो गया। चलो इतने करी तो बस है। अभी लास्ट क्वेश्चन पूछा था ना मैं, वैक्सीन करी तो फिर बीमारियां नहीं आते क्या। अब वैक्सीन का पावर कैसा काम करता समझने के लिए आप सिर्फ कोविड की वैक्सीन करें, कैसा काम करती हो सेम उसी तरीके से मुर्गियों में भी ये वैक्सीन भी उसी काम करते। अभी कोविड के लिए वैक्सीन लिए आप, तो लिए के बाद कोविड वायरस नहीं आता है क्या बोल तो आता, लिए सो वालों को भी आया कोविड वायरस। तो यहाँ पे क्या है बोल तो कोई वैक्सीन लिए सो जनों की मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं होती। अभी सेम वैसी मुर्गियों में ही क्या है, अपन वैक्सीन करें, अभी फॉल फॉक्स वैक्सीन करे, फॉल फॉक्स बीमारी नहीं आती क्या बोल तो आती, बट क्या है बोल तो 100 बच्चों को अपन वैक्सीन करे तो उसमें से 90% बच्चे वैक्सीन करी सो बच्चे बच जाते। जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, बिल्कुल वीक है, वो 10 बच्चे जा सकते, 90% बच जा रहे, सिर्फ 10% ही मोर्टेलिटी होती। अगर वैक्सीन नहीं करी तो इसका रिवर्स होता, उल्टा होता, 90% चले जाते, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है, स्ट्रांग है, वो 10% ही बचते। सेम ये वैक्सीन करें तो ऐसा रिजल्ट आता। ये है भाई, वैक्सीन करें हम, बीमारी कहीं को आई बोल तो इसका रीज़न बता दे रहा हूँ मैं ये। और उसके बाद दूसरा क्या है बोल तो, अभी ये वैक्सीन करें कोई सी भी बीमारी नहीं आती क्या बोल तो, ये वैक्सीन कई को कर रहे अपन, लसोटा वैक्सीन है तो लसोटा, ये कौन सी रानीखेत बीमारी नहीं आने के लिए लसोटा बूस्टर, कौन सी है R2B, ये 3 वैक्सीन एक ही बीमारी नहीं आने के लिए करे अपन, रानीखेत बीमारी नहीं आने के लिए, गंबोरो बीमारी नहीं आने के लिए गंबोरो वैक्सीन करे, उसके बाद फॉल फॉक्स बीमारी नहीं आने के लिए ये फॉल फॉक्स वैक्सीन करे। इतने बीमारियां नहीं आने के लिए ही इतने ये मेन ज़्यादातर देखती सो बीमारियां रहती, इसलिए बोल के ये वैक्सीन करें अपन। अब बर्ड फ्लू आ गया भाई, हम वैक्सीन करें बोल तो आप कौन सी, बर्ड फ्लू की वैक्सीन ही नहीं है मेरे भाई, वो करके क्या फ़ायदा आप। तो इसीलिए क्या है, जितने मेन वैक्सीन रहते, ये बर्ड फ्लू वायरस आ गया तो कौन सी वैक्सीन करो, कुछ भी करो, आपके मुर्गियों को नहीं बच सकते। उसका बचने का एक ही तरीका है बीमारियों से बचने का, आप कभी भी दूसरों के मुर्गियों के पास जाके डायरेक्ट आपके मुर्गियों के पास नको घुसो, नहीं तो किसी को भी लेके आके सीधा आपके मुर्गियों में मत घुसाओ। कहीं को बोल तो वहाँ से वायरस खुद ब खुद ही से नहीं आता, बाहर से अपन खुद जाके लेके आते अपन, या कौन तो भी विजिटर्स होंगे, बर्ड्स लेने वाले होंगे, वो लोग के ज़रिए ही आता, अपन खुद लेके आते बाहर से वायरस, ये बात याद रखो। मैं 90% तो अपन ही लाते, 10% नेचुरल भी आ सकता है, जैसे कि कौवे, चिड़िया और नेवले, बिल्लियाँ वगैरह। अभी क्या है, एक नेवल है दूसरे जगह कुछ बर्ड फ्लू वायरस आए सो खा के आई हो, आके आपके मुर्गियों का ना आ गई हो, उसके पैरों के ज़रिए, मुंह के ज़रिए वहाँ तक फैल सकता है। ये मेन क्या है बोल तो, डेली आप मुर्गियों को चेक करते रहो। एक को भी कमज़ोर दिखी तो आपके मुर्गियों से आपके घर के पास ला लेके एक जाली लगा लो, उसमें लगा के इलाज कर लो उसका। गई तो वो एक जाती, बाकी के पूरे सेफ रहते। बच गई तो 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद में वो मुर्गी को लेके जाके मिला दो आपकी मुर्गियों में। इतने पॉइंट्स करो, डेफिनेटली आपका एक भी चूज़ा नहीं जाता। और गर्म रखना मेरे भाई, मेन पॉइंट तो वो क्या है, बहुत सारे लोग ठंडे में छोड़ देते, भाई गर्मी का मौसम है ऐसे हम खुला छोड़ रहे बच्चों को जाली में, तो कमज़ोर होते, क्या होते, गर्दन एक जगह ला लेके परान ढीले
करके छोड़ के धीरे धीरे से 4 मोर्टेलिटी हो जाए। क्या है, बच्चों को कभी भी टोकरों के नीचे ढाप के रखो, तभी बच्चे हेल्दी रहते। अगर ब्रूडिंग कर रहे हैं आप, तो ब्रूडिंग में 32 से लेकर 34 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करो, तभी अच्छे रहते। अब ये पूरे करके भी आप ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं करें, बच्चों को ढाप के नहीं रखें नाइट के टाइम पे, तो मुश्किल होती है। मॉर्निंग अच्छा धूप आई के बाद में ही 8 से 9 बजे के बीच में आपके चूज़ों को ओपन करना। ये इतना याद रखो, बस आपके चूज़ों को किसी भी चीज़ का खतरा नहीं रहता। और बिल्ली नेवल चीलों से बचा लेने के लिए थोड़ा बचपन में जाली में रखो, थोड़ा बड़े हुए तक जालियों में पालो, उसके बाद थोड़ा आप रह जो भी फ्री रेंज एरिया में छोड़ो, ख़त्म। इतने पॉइंट्स करो, डेफिनेटली आपका एक भी चूज़ा नहीं जाता। और सब्सक्राइब भी कर लो, उसके साथ आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स